गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने रेशनल नंबर चैप्टर 1 इसका रिवीजन किया था, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस समझाए थे मैंने और आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था, व्हाट इज द मीन बाय रेशनल नंबर। तो कल बताया था रेशनल नंबर इज ए फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब हमने इसके बारे में पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में हमने किया था, जीरो इज ए रेशनल नंबर और नॉट, ये सब हमने कल सीखा था, ठीक है। कल हमने ये क्वेश्चन भी किए थे। एक तो क्वेश्चन और लेते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हम क्वेश्चन से इस टॉपिक को। तो क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस -5/6 एज ए रेशनल नंबर एज न्यूमरेटर 35। न्यूमरेटर 35, तो बेटा न्यूमरेटर 35 है, इसका मतलब है यहां जो न्यूमरेटर है वो है 5 और इस न्यूमरेटर को हमें 35 में कन्वर्ट करना है। दैट मींस हमें 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया बेटा, -5/6 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 और 7 मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि ये -5 है और हमें रिप्रेजेंट किस में करना है, पॉजिटिव 35 में, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस। तो यहां हमने क्या किया, इंटू -7 इंटू -7 और दैट इज 35/42, दैट इज -42। तो 7 5 35 और 7 6 42, दिस इज द आंसर। तो दिस रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in 35/-42। सेम हियर बेटा, सेम हियर। अब हमें क्या करना है, ये डिनोमिनेटर -54 होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बेटा, -54। डिनोमिनेटर -54 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, -5/6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब हमें क्या चाहिए बेटा, पहले डिनोमिनेटर है +6, अब हमें चाहिए -54। तो हम क्या करेंगे, फिर वही चीज हम 9 और -9 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको -9 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो अब हमने क्या किया, -9 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो -5 इंटू -9 दैट इज 45 और 9 6 54, दैट इज -54। भाई 9 5 45 और 9 6 54, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो गया, +45 और ये 6 × 9 -54 हो गया, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से हम बेटा ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हमें स्मॉलर से ग्रेटर में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन है, -108/135, डिनोमिनेटर 12 में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल, -108/135, this one is divided by 9 से डिवाइड किया। अब अगर ये प्लस है बेटा, प्लस, और जबकि यहां न्यूमरेटर में क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, -9। अगर हमें ये माइनस ही रखना होता, ये, तो हम इसको 9 यूज नहीं करते, फिर हम, ठीक है ना, ये माइनस यूज नहीं करते, हम सिर्फ +9 से ही इसको डिवाइड कर देते तो -12 आ जाता। लेकिन हमें ये +12 चाहिए, तो हम इसको -9 और -9 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 12/50, 12/-50, क्योंकि ये -9 है जो 135 को डिवाइड करेगा बेटा -50 टाइम। दिस इज द आंसर, सिंपल। इसी तरह से बेटा -108/135, अब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में -5 चाहिए, तो डिनोमिनेटर -5 होना चाहिए, तो दैट इज डिवाइडेड बाय -27/-27। अब ये -27 से डिवाइड करेंगे। आप अगर आपको लगता है कि भाई 135 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 5 आए, तो आप क्या करो, 135 को 5 से डिवाइड करके चेक कर लो, पता लग जाएगा, 27 आएगा, 27 से डिवाइड करना है, दैट मींस इसे। इसलिए हमने इसको किससे, तो ये हो गया बेटा 27 से 4 टाइम,
ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और ये हो गया बेटा -5। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल है। अब इसी में मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था बेटा, इसी में मैंने आपको कंपैरिजन समझाए थे कि कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन था। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे -5/6 -7/12 -13/18 and 23/-24। ये हमने क्वेश्चन लिया और इसे हमें करना बेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें ये क्वेश्चन असेंड करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करो, -5/6 -7/12 -13/18 और ये वाला जो माइनस है इसे ऊपर शिफ्ट करो, -23/24 करिए। ये माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने। अब इसलिए हमने क्या किया बेटा, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। 6, 12, 18 एंड 24 का जब हम एलसीएम निकालते हैं ना इस तरह से, 6, 12, 18 एंड 24 इनका इस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम इनका निकल के कितना आएगा बेटा, दैट इज 72। 72 इनका एलसीएम आता है, ठीक है। 6 को इससे डिवाइड किया बेटा, कितने टाइम किया, 12 टाइम, 12 और 12 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 60। 72 डिवाइडेड बाय 6 12 टाइम और 12 इंटू 5 -60। 12 72 को डिवाइड करेगा 6 टाइम और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 42। 72 is divided by 18 4 time। 72 is divided by 18 4 time और 4 is multiplied by -13 that is 52। 52। Now 24 72 को डिवाइड करेगा that means 72 divided by 24 how many times, 3 times और 3 is multiplied by 23 that is 69। Got it? अब आपने देखा बेटा which number is smaller, this one is smallest number, this one is the smallest number, so -23 upon 24 is the smallest number, smallest, just greater number 60, -60 is just greater than this, so -5/6, -52 is greater than -60, that's why -13/18 and -42 is the greatest number, so -7/12। this is the answer, this is the ascending order, this is the ascending order। और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता बेटा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इसका हम अपोजिट लिख देते। तो ये क्वेश्चन है बेटा बहुत आसान, हमसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है कि रेशनल नंबर को अरेंज करिए, मींस रिप्रेजेंट करिए बेटा नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी नंबर को और नंबर हमारे सामने आता है बेटा कि रिप्रेजेंट -2/3 and 2/3 on the same नंबर लाइन। हमें सेम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ की, दिस वन इज 0, दिस वन इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसे बेटा -1, -2, -3 एंड -4, -5, -6 इस तरह से। आपको मैंने कल भी बताया था कि बेटा जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में हम ये देखते हैं कि भाई डिनोमिनेटर में 2, 3, 4, 5 कितना है,
जितने भी होता है डिनोमिनेटर में हम उतने सबके पार्ट कर लेते हैं। जैसे इसके पार्ट हमने कितने किए बेटा, 3 पार्ट कर लिए, 3 पार्ट, बिकॉज ऑफ 3 डिनोमिनेटर। ऐसे यहां पर भी हमने 3 पार्ट कर लिए। तो देखिए यहां से लेके यहां तक 1 2 एंड 3 एंड दिस वन इज 1, फिर इस तरह से, ठीक है ना। ये हमारे पास इस तरह से हमने 3 पार्ट कर लिए हर एक नंबर, ठीक है। इस तरह से हमने ये 3 पार्ट कर लिए, गॉट इट, ये हो गया। अब हमने क्या किया, हमने ये देखा बेटा कि ये 2/3 है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा, हमेशा वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। यहां आपने देखा 2 और 3, 2 इज स्मॉलर देन 3 ना बेटा, 2 इज स्मॉलर देन 3, दैट मींस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ऐसा जब भी होगा हमेशा वो नंबर 0 से 1 और 0 से -1 के बीच में आएगा। नेगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में, पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में। अब हमने काउंट किया बेटा 2/3। अब आप देखते हैं 2/3 बेटा किस तरह से हमने काउंट किया, देखिएगा 2/3, ये तो क्या बेटा 0/3, 0/3 -1/3, दिस वन इज -1/3, -2/3 और -3/3। -3/3 का मतलब क्या होता है 1, 3/3 दैट मींस 1, 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट मींस 1, तो -3/3 -1 हो गया ना बेटा। और हमने रिप्रेजेंट कहां किया 2/3 को, 2/3 को हमने रिप्रेजेंट किया इस जगह, इस दिस वन इज 2/3, -2/3, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3, तो आ गया ना 2/3 -2/3। इसी तरह से बेटा हमने यहां रिप्रेजेंट किया 2/3 पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो 0/3, 1/3, 2/3, 2/3, दिस वन इज 2/3, दिस वन इज 2/3, 3/3 दैट मींस 3/3 दैट मींस 1, दैट मींस 1। तो इस तरह से ये हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यही नंबर होता, सपोज यही नंबर होता -13/3 या 7/8/3 होता है, -8/3 होता, -8/3 और इधर होता बेटा 8/3 पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता। मान लीजिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से होता, तो हम इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बेटा -2/3, 2/3 मिक्स में लिख देंगे। ऐसे इसको भी लिख देंगे हम बेटा 2/3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो हमारे पास 3 है, तो बेटा हमने हर एक के 3 पार्ट कर लिए। अब ये नंबर कहां होगा, ये नंबर 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये नंबर 2 से ग्रेटर है और 3 से स्मॉलर है। तो हमने देखा 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 एंड 8/3। तो माइनस में 8/3 कहां रिप्रेजेंट होगा बेटा, -8/3, दिस वन इज द -8/3। और 9/3 का मतलब क्या होता है, 3 1 3, 3 3 -3, तो ये है ना -3। तो ये नंबर -9/3 -8/3 दैट इज, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8/3। सेम हियर 0 है बेटा, तो हमने क्या कैसे 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 that means 2, 6/3 that means 2, 7/3, 8/3 और 9/3, तो 9/3 that means 3, तो ये 3 है ना बेटा, ये 3 है ना यहाँ पर, और ये क्या हो गया that is 8/3, 8/3, this point is 8/3। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8/3। तो इस तरह से करते हैं हम, बहुत आसानी से रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। अगर बेटा क्वेश्चन अपॉन में ये 4 होता, जैसे 7/4 होता, 7/4, तो हम यहाँ 0 से 1 के बीच में फिर 4 पार्ट करते। तो डिनोमिनेटर को देख करके तो हम पार्ट करते हैं, तो जैसे 0 से, अब जैसे ये करना है हमको, तो 1 2 3 एंड 4, तो हो गया ना बेटा ये 4 पार्ट, 1 2 3 4। तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उतने तो हम पार्ट करते हैं, ठीक है। हर पार्ट, हर एक
0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 के बीच में 4 4 पार्ट कर लेंगे। और जैसे कि 7/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 3/4। तो ये नंबर किस किस के बीच में हो गया बेटा, ये 1 और 2 के बीच में हो गया। तो 1 और 2 के बीच में हम फिर 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना बेटा। थैंक यू।